हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीति आयोग के नए सीईओ के बारे में। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि चर्चा में ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि अनुराग जैन जो हैं ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। तो केंद्र सरकार जो है ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अनुराग जैन, इनको नीति आयोग का जो है नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति जो है 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए की गई है और इनसे जस्ट पहले बीवीआर सुब्रमण्यम जो थे वो थे नीति आयोग के सीईओ। अब इनके स्थान पर अनुराग जैन जो है नए सीईओ बने हैं और इनकी नियुक्ति जो है इससे पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब अनुराग जैन के बारे में देख लीजिए कि अनुराग जैन मध्य प्रदेश कैडर के जो हैं 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जो प्रधानमंत्री कार्यालय है पीएमओ उसमें भी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। साथ में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है डीपीआईआईटी उसमें भी ये सचिव रह चुके हैं और इनको जो है आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कार्य करने का लंबा अनुभव है। अब नीति आयोग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि नीति आयोग क्या है। देखिए, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग जो है भारत सरकार का सर्वोच्च लोक नीति थिंक टैंक यानी कि पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसकी स्थापना जो है ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई थी। यह गैर संवैधानिक निकाय है यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ ही साथ गैर वैधानिक भी है यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। यानी कि न तो इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है और न ही संसद के द्वारा पास किए गए किसी एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है। इसका जो गठन है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा यानी कि कैबिनेट रेजोल्यूशन के द्वारा किया गया था और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। देखिए, नीति आयोग के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। राज्यों की भागीदारी के साथ बॉटम अप अप्रोच के आधार पर नीति का निर्माण करना, सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना, प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, केंद्र और राज्यों को विकास संबंधी नीतिगत सुझाव देना और दीर्घकालिक विकास रणनीतियाँ तैयार करना। अब यहाँ पर देखिए कि वर्तमान में इसकी जो संगठनात्मक संरचना है वो क्या है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है चेयरपर्सन वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष जो है वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन वो डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। तो ये भी नए ही बने हैं, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए कि अभी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं कौन है, डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी। और इसके जो अभी सीईओ बने हैं ये अनुराग जैन बने हैं। अब देखिए, कुछ पूर्णकालिक सदस्य हैं, तो टोटल पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 7 है जिनकी नियुक्ति भी हाल फिलहाल में हुई है, जो कि लास्ट मंथ के जो अगस्त जुलाई का जो प्रतियोगिता दर्पण का मैगजीन है उसमें मैं आपको कवर कर भी करवाया था इस पॉइंट को। तो देखिए, राजीव गौबा जो हैं ये हैं पहला, प्रोफेसर के वी राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, प्रोफेसर अभय करेंदीकर, डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर जोराम अनिया। तो ये सब जो हैं इस टोटल 7 पूर्णकालिक सदस्य हैं। कुछ अंशकालिक सदस्य हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स कौन सब हैं। तो नियमों के अनुसार अधिकतम 2 अंशकालिक सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। वर्तमान में कोई भी अधिसूचित अंशकालिक सदस्य नहीं है। अब पदेन सदस्य जो है एक्स ऑफिसियो मेंबर्स कौन सब हैं। तो अमित शाह ये गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान जो है ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। देखिए, विशेष आमंत्रित सदस्य कुछ हैं यानी कि स्पेशल इन्वाइटीज कौन है। नितिन गडकरी, जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, एच डी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह यानी कि लल्लन सिंह, अश्वनी वैष्णव, चिराग पासवान और राव इंद्रजीत सिंह, ये सब जो है विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। और शासी परिषद जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें कौन सब सदस्य होता है। तो जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल और प्रशासक है वो भी इसके सदस्य होते हैं। अब देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी कुछ प्रमुख सूचकांक को हम लोग देखेंगे। तो नीति आयोग के द्वारा जो पहला सूचकांक है ये है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये जारी किया जाता है। राज्यों की सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी की प्रगति को ये मापता है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि एमपीआई बहुआयामी गरीबी का आकलन ये करता है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स यानी कि इस राज्यों के स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन ये करता है। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स राज्यों की नवाचार क्षमता को मापता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई राज्यों की निर्यात तैयारी का मूल्यांकन करता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एसईक्यूआई राज्यों की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करता है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम यानी कि वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था ये भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट है कि नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच अपनाता था यानी कि ऊपर से नीचे चलता था, जबकि नीति आयोग जो है
बॉटम अप अप्रोच को अपनाता है, नीचे से ऊपर जाता है। अब देखिए नीति आयोग राज्यों को योजना अनुदान यानी कि प्लान ग्रांट्स आवंटित नहीं करता है, यानी कि पैसा नहीं देता है, ग्रांट नहीं देता है। नीति आयोग जो है सलाहकारी संस्था है, एडवाइजरी बॉडी है। सीईओ को भारत सरकार के सचिव यानी कि सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समकक्ष दर्जा प्राप्त है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब चलिए इससे जुड़ा हुआ हम लोग एक एमसीक्यू देखेंगे। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। दूसरा है कि इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था और यह राज्यों को योजना अनुदान आवंटित करता है। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता ही दूंगा और बताते हुए ही जाऊंगा। तो इसका सही जवाब पहला बिल्कुल सही है क्योंकि 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था। दूसरा भी बिल्कुल इसका सही है क्योंकि इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था और यह राज्यों को योजना अनुदान आवंटित करता है, ये बात गलत है। ये पहले योजना आयोग जरूर करता था लेकिन अभी जो है नीति आयोग अब ये काम नहीं करता है। तो ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग इस पूरे के पूरे पीडीएफ को देखें और ध्यान आप लोग रखिए कि जो भी आप लोगों को मैं करंट अफेयर्स अभी कवर करवा रहा हूँ, ये जितना भी आप जुलाई मंथ में जो भी करंट अफेयर्स आप देखेंगे, जैसे कि अभी आपका जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई 2026। तो जुलाई 2026 में प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए जितना भी आप करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक देख रहे हैं, तो इसका जो एक फाइनल पीडीएफ है वो हर महीने के लास्ट में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और वो भी सिंगल एक पीडीएफ में। जैसे एक पीडीएफ आपको प्रीलिम्स का दिया जाएगा जिसमें पूरे मंथ जितना भी आपको मैं कवर करवा रहा हूँ सबका वहाँ पर शॉर्ट नोट्स होगा, बल्कि यही होगा हूबहू। और एक मेंस से जुड़ा हुआ अगर कोई टॉपिक होगा तो उसके लिए दूसरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा। तो उस पीडीएफ में पूरे मंथ का आपको प्रीलिम्स और मेंस का पूरा करंट अफेयर्स रहेगा। और जो प्रतियोगिता दर्पण का जो आपको मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ वो अलग से है, वो इस सीरीज़ से हट के है। ये हो गया आपको जो पीआईबी है या फिर बहुत सारा वेबसाइट्स है, उन सारी वेबसाइट्स पर जो मिनिस्ट्रीज़ का वेबसाइट्स है खास करके जिसमें ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज़ मिलता है, तो उसको इस सीरीज़ में मैं कवर कर रहा हूँ। तो आपको पीडीएफ दिया जाएगा जिसका आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।